पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 7 मई को एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री सहित कई बड़े नेता जो हैं वो पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे। इन तमाम मुद्दों पर जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं आरजेडी उसे किस नजरिए से देखती है। सर एजाज अहमद साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश के, इनसे हम जानते हैं। सर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित कई राज्यों के, जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में समझौता हो गया है। किस किस बिंदु पर समझौता हुआ है ये भी उन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना समझौते के तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बिहार के लिए कुछ करेंगे भी कि सिर्फ इवेंट में आएंगे, या तो चुनाव में आते हैं या कोई इवेंट में आते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी से मिलने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी गए थे। बिहार 4 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। उस कर्ज से उबारने की दिशा में केंद्र सरकार से कौन सी सहायता राशि प्रदान करेंगे, या प्रधानमंत्री जी जब आएंगे 7 मई को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में, तो उस समय कुछ घोषणा भी करके बिहार के लिए जाएंगे, बिहार के लोगों के लिए जाएंगे। क्योंकि बिहार में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 27,000 के कर्जे में डूबे हुए हैं। तो कर्जे से उबारने के लिए बिहार और बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री जी कोई नई योजना के साथ आएंगे कि सिर्फ और सिर्फ इवेंट बना करके अपना चेहरा चमकाने का काम करेंगे, ये बिहार के लोग जानना चाहते हैं। अब तो चुनाव सब जगह जीत जाते ही हैं। अब चुनाव जीतने पर तो आपको कोई कहने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आप झाल मुड़ी के माध्यम से जब चुनाव जीत जाते हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी का नया नामकरण लोगों ने कर दिया, भारत झालमुड़ी पार्टी। तो भारत झालमुड़ी पार्टी सिर्फ बिहार के लोगों को झालमुड़ी से ही संतुष्ट कर देगी कि बिहार के लोगों के लिए कुछ योजना लेकर के भी प्रधानमंत्री जी आएंगे, यह स्पष्ट करना चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें बिहार की जनता का कोई भलाई नहीं होगा। हाँ, मंत्री जो बनेंगे वो मलाई जरूर खाने के लिए कवायद करेंगे, और मलाई खाने वाले लोग मंत्री बनने के लिए कितने ललायत हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, एजाज अहमद ने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, उनका स्वागत है, लेकिन बिहार के लिए क्या क्या लेकर के आ रहे हैं, बिहार को क्या सौगात देने वाले आ रहे हैं। क्योंकि बिहार के एक एक व्यक्ति जो हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं, बिहार को क्या सौगात देंगे। अब इन्होंने तो सीधे तौर पे अब उन्हें नया नाम भी दे दिया है, भारत झालमुड़ी पार्टी। तो ऐसे में ये बड़ा कटाक्ष है एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री बिहार पहुंचते, पटना पहुंचते हैं, तो बिहार के लिए क्या कुछ सौगात लेकर के आते हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीआई नेशन न्यूज, पटना।